सो हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, आज हम नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि असल में होता क्या है नाउन, और इसकी क्या ज़रूरत होती है, कौन सी क्लास में इसको स्टडी कराया जाता है, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूँ तो नाउन का मतलब होता है कोई भी नेम। अब आप इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे जिनके कोई नाम होते होंगे। आपने अपनी छत पर देखा तो आपको फ़ैन दिखा, आपके सामने आपको टीवी दिखा, आपको अपना नाम भी दिखा, आपको अपने भाई का नाम भी दिखा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको काऊ दिखी, गली में डॉग दिखा, ये सब चीज़ों को आप इन्हीं नाम से तो जानते हैं। अब आप इन सब चीज़ों को इन नाम से जानते हैं तो ये नाउन है। बेसिकली हर एक वो वर्ड जो एक नाम है वही नाउन भी है। ठीक है, अब हर कैटेगरी में बहुत सारे नाम होते हैं, तो उन सभी नेम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भैया एक नाम तो वो है जो कि कॉमन है। कॉमन वो इसलिए है क्योंकि वो हर जगह पाया जाता है, हर जगह। ठीक है, जहाँ भी आप देखेंगे वैसी वैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है, एक वो नाम जो अपने नाम को अपने जैसी दिखने वाली चीज़ के साथ शेयर करता है। जैसे मैंने अभी फ़ैन का एग्जांपल लिया, तो फ़ैन जैसा जो भी दूसरा चीज़, जो भी चीज़ उसको और दिखेगी, उसका नाम भी हम लोग जनरली क्या लेते हैं, फ़ैन। जैसे मैंने डॉग का एग्जांपल लिया, आपकी गली में डॉग जैसा दिखने वाला जो प्राणी, उसको आपने डॉग बोल दिया। साथ वाली गली में गए, वहाँ भी आपको वैसी कोई चीज़ मिली, उसको भी क्या बोल देंगे, डॉग बोल देंगे। ठीक है, उसके अलावा गाइज हम बात करते हैं एक उस नाउन की जो कि प्रॉपर होता है। प्रॉपर इसी कॉमन से निकला है। ठीक है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, फर्क कितना है, उस चीज़ को जब आप कॉमनली किसी नाम से जानते हैं तो वो कॉमन है। लेकिन अगर उसका कोई स्पेसिफिक नाम आप रख दें, कोई स्पेसिफिक मतलब खाली उसी के लिए कि भैया डॉग तो ठीक है, डॉग नाम इट्स ओके, लेकिन मैंने इस डॉग का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी अब हर कुत्ता तो नहीं है ना। ठीक है, अब तो टॉमी तो खाली टॉमी के लिए है, तो इट मीन्स कि टॉमी जो है वो प्रॉपर है। टॉमी क्या है, प्रॉपर है। जैसे मैंने बोला प्लेयर, कोई भी प्लेयर का नाम है। ठीक है, तो जब तक आप उसको कहते हैं खिलाड़ी खिलाड़ी, तो प्लेयर तो भैया वो एक कॉमन सा वर्ड होगा। लेकिन आपने बोला विराट कोहली, तो विराट जो है उस प्लेयर का प्रॉपर नाम है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर। एक उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी चीज, एक ऐसा नाम जो दुनिया में तो है बट उसको आप, वो आपको दिखता नहीं है। आपको पता कि वो है, एग्जिस्ट करता है, बट वो दिखता नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। कोई भी आपका थॉट, कोई भी आपकी पॉलिसी, ठीक है, ये सब चीज़ें, ट्रूथ, डेयर, ये सब क्या है, ये सब है एब्स्ट्रैक्ट। आपके सब्जेक्ट्स के नाम। ठीक है, आपको पता है मैथ की बुक है, बट आप उसको बुक को देख सकते हो लेकिन मैथमेटिक्स को आप नहीं देख सकते, तो उसको आप क्या मानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मानेंगे। गॉट इट। उसके बाद एक नाउन ऐसा जो कि कलेक्शन में होता है। किसमें होता है, कलेक्शन में होता है। कलेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि भैया एक जैसे नाम थे, एक जैसे, ठीक है, उन सबको आपने जोड़ दिया, एक जगह पर क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, हिंदी में अगर बोले तो। ठीक है, इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बना दिया आपने, और उस पूरे ग्रुप को एक नया नाम दे दिया, बिल्कुल न्यू नेम। क्या दे दिया, न्यू नेम। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कलेक्टिव की। तो कलेक्टिव की बात चली, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्लेयर की बात करी थी। तो मैंने क्या किया, प्लेयर के साथ एक और प्लेयर को जोड़ा, उसके साथ एक और प्लेयर को जोड़ा, ऐसे करके मैंने 11 प्लेयर्स को जोड़ दिया, और उन सबको बोल दिया भैया अब आप बन गए एक टीम। तो ये टीम क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, मैंने एक चाबी, एक और चाबी, एक और चाबी, और बाद में उनको बोल दिया बंच। क्या बोल दिया, बंच। तो ये जो बंच मैंने बोला ना गाइज, ये क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। तो एक जैसे जो भी हमारे नाउन है, एक ही कैटेगरी के जो नाउन है उनको जोड़ो, फिर उसको एक कलेक्टिव नाम दे दो, दैट इज आपका कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमने बात करी मैटीरियल नाउन की। 5th नंबर पे क्या आता है, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन का मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका यूज हो सकता है दूसरी चीजें बनाने में। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, उससे क्या बनेगी, ज्वेलरी। क्या बनेगी, ज्वेलरी। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, क्या बनेगा, बहुत कुछ बनेगा, दही बनेगी, लस्सी बनेगी, ठीक है, घी बनेगा, सब कुछ चीज़ें बनेंगी।
तो ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ होता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाने में, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, वो सभी चीज़ें किस में काउंट होती हैं? मटेरियल नाउन में। मोस्टली मेटल्स जो है वो क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है। वुड भी क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। प्लास्टिक भी क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। गॉट इट। अब अगर मैं बात करूं इन सभी नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी काउंटेबल और दूसरी अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल का मतलब, अनकाउंटेबल का मतलब बड़ा सिंपल है। काउंटेबल मतलब जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिन सकते। साफ सी बात है। जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं वो सभी काउंटेबल हैं, जिनको आप नहीं गिन सकते वो सभी क्या है? अनकाउंटेबल हैं। किसी किसी काउंटेबल अनकाउंटेबल के ऊपर कुछ लोग जिरह भी करते हैं, बहस भी करते हैं कि भैया ये तो काउंटेबल है, ये तो अनकाउंटेबल है। जिस भी चीज़ को आप 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हैं वो हर चीज़ काउंटेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी दुनिया में वैसी सब चीज़ों को काउंट कर लो, नहीं 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 नहीं, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ दुनिया में अरबों खरबों में है, बट आप उनमें से किसी 5 को भी अगर काउंट कर पा रहे हो तो वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब जिस चीज़ को जब भी आप बताओगे, आपने वो चीज़ खाई पी खरीदी, आप उसको 1 2 3 में नहीं बताओगे, आप उसको डायरेक्टली क्वांटिटी में बताओगे कि भाई ज़्यादा, कम, केजी, इन सब में बताओगे। वो सभी चीज़ें क्या है? काउंटेबल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, इन्हीं सभी नाउन्स को मैं दो और कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वो सभी नाउन जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जो आपको सामने से दिखते हैं, वो सभी क्या? कॉन्क्रीट है। अगर मैंने बोला मोहनलाल, अगर आपको मोहनलाल नाम का आदमी दिखता है तो कॉन्क्रीट है, ठीक है। मैंने बोला नोटबुक, ठीक है, आपको दिखती है तो वो क्या है? कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जो चीज़ें आपको दिखती नहीं है, जिनका फोटोग्राफ नहीं ले सकते, आप उनको छू नहीं सकते, आप उनको खा नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये था अबाउट नाउन, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर आप 8th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि नाउन क्या होता है, उसके यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उनकी टाइप्स, सब टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।